हेलो एवरीवन। आज हमारे पास एक शॉर्ट स्टोरी है और इस शॉर्ट स्टोरी की सहायता से हम एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करने के साथ साथ एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग यहाँ पर लिखने वाले हैं और साथ में ग्रामर और टेंस से जुड़ी हुई बातें आपको बताने वाले हैं। तो स्टोरी बहुत ही अच्छी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अ थीफ एंड अ रोबर। अ थीफ होता है एक चोर, एंड मतलब और, अ रोबर एक लुटेरा। अ थीफ एंड अ रोबर एक चोर और एक लुटेरा। तो चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या है। ऑन्स, ऑन्स को हम वंस भी बोलते हैं। वंस का मतलब होता है एक बार। अ वुल्फ एक भेड़िया। वुल्फ होता है भेड़िया। वाज मतलब था। रोमिंग घूम रहा। रोमिंग होता है घूम रहा। अबाउट इन अ फील्ड ऑफ अ ग्रास। इन का मतलब होता है में। आ मतलब एक, फील्ड होता है खेत, ऑफ का ग्रास होता है घास। वंस अ वुल्फ एक बार एक भेड़िया वाज रोमिंग अबाउट इन अ फील्ड ऑफ ग्रास। एक बार एक भेड़िया घास के एक खेत में घूम रहा था। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रोम आई है और उसके पास साथ जो है आईएनजी आया है। तो जहां पर वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है वहां पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, क्योंकि रहा था, रहे थे, रही थी जिसकी पहचान है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज हुआ है। एक बार एक भेड़िया घास के खेतों में घूम रहा था। वेयर मतलब जहां, यहाँ वेयर का मतलब लगेगा जहां। आ एक, फ्लॉक होता है झुंड, झुंड। ऑफ शिप भेड़ों का। शिप होता है भेड़, यानी कि ऑफ का मतलब का। आ फ्लॉक ऑफ शिप एक भेड़ों का झुंड। केम मतलब आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। ग्रेजिंग मतलब चरने के लिए, चरने के लिए। ठीक है। एवरीडे हर रोज। एवरीडे होता है हर रोज। वेयर अ फ्लॉक ऑफ शिप जहां पर एक भेड़ों का झुंड केम ग्रेजिंग एवरीडे हर रोज चरने के लिए आता था। ठीक है ना। तो था आया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है कम, केम कम। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है केम। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। ही वॉज हाइडिंग बिहाइंड अ बस। ही यहाँ पर जो है वुल्फ के लिए यूज किया गया है। ही मतलब वह, वाज मतलब था, हाइडिंग छिपा हुआ। हाइडिंग होता है छिपा हुआ। बिहाइंड के पीछे। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। आ बस एक झाड़ी। बस का मतलब होता है झाड़ी। ही वॉज हाइडिंग बिहाइंड अ बस। वह एक झाड़ी के पीछे छिपा हुआ था। कौन? वुल्फ। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए वाज के साथ जो है हाइड आया है और प्लस में आईएनजी आया है। तो यहाँ पर जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है ना। वह एक झाड़ी के पीछे छिपा हुआ था। गेटिंग अ चांस मौका पाकर। गेटिंग का मतलब यहाँ पर लगेगा गेटिंग अ चांस, यानी कि मौका पाकर। मौका पाकर। गेटिंग होता है पाकर और चांस होता है मौका। ही कैरिड वह उठा ले गया। कैरिड होता है उठा ले गया। उठा ले गया। अवे मतलब दूर। आ लैम, लैम होता है एक मेमना। ठीक है ना। मेमना जो शिप का छोटा बच्चा होता है, भेड़ का छोटा बच्चा, उसको हम मेमना इंग्लिश में लैम बोलते हैं। टू ईट खाने को। इट का मतलब इसे। ही कैरिड अवे अ लैम टू ईट। वह एक मेमने को खाने के लिए उठाकर ले गया। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है कैरिड, कैरी, कैरिड, कैरिड। ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। एट अ सेफ प्लेस एक सुरक्षित जगह पर। एट का मतलब पर, आ होता है एक। सेफ प्लेस सुरक्षित जगह है, सुरक्षित स्थान।
ठीक है। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्यवश, दुर्भाग्यवश। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश। अ लॉयन केम देयर, आ मतलब एक, लॉयन शेर, केम मतलब आया, देयर का मतलब वहां। अनफॉर्चुनेटली अ लायन केम देयर, दुर्भाग्य से एक शेर वहां पर आ गया। ठीक है ना, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। स्नेच्ड द लैम, और मेमने को छीन लिया। स्नेच्ड होता है छीन लिया, छीन लिया। द लैम मेमने को, ठीक है ना, किससे? वुल्फ से। एंड, और वेंट टू हिज डेन, वेंट मतलब गया, वो आपकी सेकंड फॉर्म है। टू हिज डेन अपनी गुफा में, हिज होता है अपनी, डेन होता है गुफा। टू ईट इट, इसको खाने के लिए, इसको खाने के लिए। एट लीजर फुर्सत से, ठीक है ना, फुर्सत से, बड़े आराम से। एंड वेंट टू हिज डेन टू ईट इट एट लीजर, लीजर मतलब फुर्सत से। और वह अपनी गुफा में जो है इसको खाने के लिए ले गया, और फुर्सत के साथ। ठीक है। व्हेन द लॉयन, जब, द लॉयन हैड वॉक्ड, लॉयन होता है शेर, हैड वॉक्ड चल पड़ा। जस्ट अ फ्यू स्टेप्स अवे, जस्ट होता है अभी, अ फ्यू स्टेप्स कुछ दूरी पर, कुछ स्टेप्स मतलब कदम पर या दूरी पर, अवे मतलब दूर। When the lion had walked, जब कुछ शेर कुछ कदमों की दूरी पर चला, ठीक है ना, हैड वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज है। द वॉल्फ सेड, भेड़िए ने कहा, भेड़िए ने कहा। इट इज डाउन डे लाइट रोबरी, इट इज डाउन डे लाइट रोबरी। इट मतलब ये, इज मतलब है, डाउन डे लाइट दिन दिहाड़े, दिन दिहाड़े। रोबरी का मतलब है लूट। द वुल्फ सेड, भेड़िए ने कहा, इट इज डाउन डे लाइट रोबरी, ये दिन दहाड़े लूट है। ठीक है ना, इसने कहा, वुल्फ ने यानी कि भेड़िए ने। सो अनजस्ट अ लायन टू स्नैच माई मॉर्सल फ्रॉम मी, सो इसलिए, अनजस्ट अन्यायपूर्ण, अन्यायपूर्ण। फॉर अ लायन शेर के लिए, फॉर अ लायन शेर के लिए। टू स्नैच छीनना, माई मेरा, या फिर मेरे, मॉर्सल होता है निवाला। फॉर मी मेरे लिए, मेरे लिए, या फिर मुझसे, फ्रॉम होता है से। सो अनजस्ट फॉर अ लायन, शेर के लिए अन्यायपूर्ण बात है। टू स्नैच माई मॉर्सल फॉर मी, मुझसे मेरा निवाला छीनने की बात। ठीक है ना, बहुत ही अन्यायपूर्ण बात है कि उसने जो है मुझसे मेरा निवाला छीना। इट इज बिलो हिज डिग्निटी, इट मतलब ये, इज मतलब है, बिलो, बिलो होता है नीचे, हिज डिग्निटी यानी कि उसकी गरिमा से, डिग्निटी होता है गरिमा से। इट इज बिलो हिज डिग्निटी, यह उसकी गरिमा से नीचे है। हियरिंग सुनकर। द वोल्फ्स ग्रम्बल, ग्रम्बल बड़बड़ाहट, यानी कि वोल्फ्स ग्रम्बल भेड़िए की बड़बड़ाहट, भेड़िए की बड़बड़ाहट। हियरिंग द वोल्फ्स ग्रम्बल, भेड़िए की बड़बड़ाहट सुनकर। द लॉयन लाफ्ड, शेर हंस पड़ा, लाफ्ड होता है हंस पड़ा, वो आपकी सेकंड फॉर्म है।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। एंड रिप्लाइड और जवाब दिया, रिप्लाइड का मतलब है जवाब दिया, ठीक है ना। हियरिंग द वॉल्व्स ग्रम्बल, भेड़िए की बड़बड़ाहट सुनकर, द लॉयन लाफ्ड, शेर हंस पड़ा, एंड रिप्लाइड और जवाब दिया। आ थीफ, एक चोर, क्या जवाब दिया उसने? आ थीफ, एक चोर, इज क्वेश्चनिंग, सवाल कर रहा है, ठीक है ना। इज का मतलब है, क्वेश्चनिंग सवाल कर रहा, सवाल कर रहा। आ रोबर, एक लुटेरे से, एक लुटेरे से। हाउ स्ट्रेंज, कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है। A thief is questioning a robber, एक चोर एक लुटेरे से सवाल जवाब कर रहा है या सवाल कर रहा है। हाउ स्ट्रेंज, कितनी अजीब बात है। इज के साथ जो है क्वेश्चनिंग, ठीक है ना, इसके साथ क्वेश्चनिंग आया है, यानी कि प्रेजेंट में ये बात हो रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बात चल रही है, क्योंकि बातचीत जो है हमेशा प्रेजेंट में चल रही है उनकी। तो आगे देखते हैं। डिड यू गेट दिस लैम्प, डिड मतलब क्या, क्योंकि बाद में क्वेश्चन मार्क है ना। यू तुम, गेट मतलब प्राप्त किया, प्राप्त किया। दिस लैम्प, यह मेमना, एज अ गिफ्ट, एक उपहार के रूप में, एक उपहार। फ्रॉम मतलब से, आ फ्रेंड एक मित्र से या एक दोस्त से। डिड यू गेट दिस लैम्प, क्या तुमने यह मेमना प्राप्त किया है। एज अ गिफ्ट फ्रॉम अ फ्रेंड, एक दोस्त से एक उपहार के रूप में, ठीक है ना। ये बात किसने कही, लॉयन ने, किसको कही, वुल्फ को, ठीक है, क्लियर। यू स्टोल इट आउट ऑफ अ फ्लॉक, यू मतलब तुमने, स्टोल चुराया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, स्टील, स्टोल, स्टोलन। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। यू स्टोल, तुमने चुराया, इट मतलब इसे, आउट ऑफ ए फ्लॉक यानी कि एक झुंड से, एक झुंड से, फ्लॉक होता है झुंड। यू स्टोल इट आउट ऑफ अ फ्लॉक, तुमने इसे एक झुंड से ही तो चुराया था। वाज दैट फेयर, क्या ये ठीक थी। वाज का मतलब यहाँ क्या लगेगा, क्योंकि बाद में क्वेश्चन मार्क है। दैट फेयर, ये ठीक थी। यू स्टोल इट आउट ऑफ द फ्लॉक, तुमने इसे एक झुंड से चुराया था। वाज दैट फेयर, क्या ये ठीक था। आ सिन इज आ सिन, आ का मतलब एक, सिन होता है पाप। इज आ सिन, इज का मतलब है, आ एक, सिन मतलब पाप। आ सिन इज आ सिन, एक पाप तो एक पाप होता है। वेदर बिग आर स्मॉल, बेशक, वेदर मतलब बेशक, बिग बड़ा, और या फिर या लगा सकते हैं, और का मतलब या, स्मॉल मतलब छोटा। आसिन इज आसिन, एक पाप तो पाप होता है। वेदर बिग आर स्मॉल, बेशक बड़ा हो या फिर छोटा। तो आज हमने इस शॉर्ट स्टोरी की सहायता से काफी अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग किए हैं और साथ में टेंस और ग्रामर से जुड़ी हुई बातें भी जानी हैं। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।